SBA Publications. Hello, my dear students. Myself, Bhavna Sharma, your mentor. How are you all? I hope that you all are very well. Dear students, today we are going to start chapter 3, that is safety first. So let's start it with me. Dear students, in this chapter, we are going to learn about the safety rules to be followed at home, safety rules to be followed on the road, safety rules to be followed in the classroom and on the playground, and explain first aid for cuts and burns. हम लास्ट में फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट एड क्या होती है और इसको हम कैसे कर सकते हैं. नाउ accidents happen when we are careless. Dear students, everyone should follow the safety rules to be stay safe. अगर हम safety rules follow नहीं करेंगे तो accidents हो सकते हैं. They can hurt or injure us so badly that it may take us a long time to recover. Now, safety rules. We should follow safety rules at school, at home, and on the road. Now, the safety on the road. Dear students, we should always follow the safety rules. In order to avoid getting hurt, we should follow the following safety rules on the road. These are the rules. While crossing the road, first look towards your right and then left and then again right. And if there are no vehicles, then you can cross the road. Now, never play on the road. If possible, use zebra crossing to cross the road. अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए. और अगर सबवेज हैं तो हमें सबवेज का यूज़ करना चाहिए, रोड को हमें क्रॉस करना ही नहीं चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स. नाउ द सेफ्टी व्हाइल वी आर इन बस. Always stand in a queue at the bus stop while waiting for the bus. जब भी हम बस स्टॉप पे बस का वेट करते हैं तो हमें लाइन से खड़ा होना चाहिए ताकि धक्का मुक्की ना हो. Do not lean out or put your hand out of the window of a moving bus. हमें चलती बस से कभी भी अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. अगर हम ऐसे हाथ बाहर निकालेंगे तो दूसरा व्हीकल हमें चोट मार सकता है. Do not get in or get out of the moving bus. कभी भी मूविंग बस में से ना हमें चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए. Do not travel on the footboard of the bus. Dear students, हमें कभी भी बस के गेट के पास खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर बहुत तेज ब्रेक लगे तो हम बस के बाहर होंगे. Do not disturb the bus driver by making noise, singing songs or clapping. सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये ध्यान में रखना है कि बस ड्राइवर को कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अगर बस ड्राइवर डिस्टर्ब हुआ तो पूरी ही बस का एक्सीडेंट हो जाएगा. नाउ द सेफ्टी एट होम. डू नॉट प्ले विथ फायर. डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स एंड डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स बाय योरसेल्फ. डियर स्टूडेंट्स, हम फायर कोई गेम नहीं होता है, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए. अगर आप फायर क्रैकर्स का भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके साथ आप कोई बड़ा इंसान होना चाहिए ताकि आपका वो ध्यान रख सके. डू नॉट इंसर्ट योर फिंगर इन अ प्लग पॉइंट एंड नेवर टच एन इलेक्ट्रिक वायर इफ इट इज डैमेज्ड. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे छोटे बच्चों की हैबिट होती है प्लग पॉइंट में फिंगर इंसर्ट करना और जिसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है ना. और कभी भी हमें डैमेज्ड वायर को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक हमें दे सकते हैं. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, दे आर डेंजरस एंड मे गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक. इन द किचन, बी केयरफुल ऑफ द स्टोव, हॉट यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. डू नॉट टेक मेडिसिन्स जस्ट टू टेस्ट दैम. डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी मेडिसिन्स भी जेली की तरह बहुत टेस्टी होती हैं बट हमें
सिर्फ टेस्ट के लिए मेडिसिन को नहीं खाना चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं. डू नॉट यूज ब्लेड्स और रेजर्स और एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से हमें कट लग सकता है, इसलिए हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज नहीं करना चाहिए. नाउ सेफ्टी इन द क्लासरूम. Do not jump on the benches or on the desk. Do not throw paper planes or pieces of chalk on other students in the class. कभी भी हमें चौक के पीसेस या पेपर प्लेन बनाकर दूसरे बच्चों पे नहीं फेंकना चाहिए, ये बहुत बैड हैबिट होती है. Do not run down the staircases and around the class. You may slip and get injured. कभी भी staircases पे हमें रनिंग नहीं करनी चाहिए. अगर हमारा पैर स्लिप होता है तो हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है. Now, do not push anyone in the classroom. It is also a very bad habit. Someone may fall or hit the sharp edges of a chair or desk, and that person may be get badly injured. Never climb onto your desk or chair. You may fall and hurt yourself. कभी भी हमें डेस्क पे ऐसे चढ़ के कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चोट लग सकती है. नाउ सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड. डियर स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स व्हाइल वी आर प्लेइंग. केयरफुल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर स्पोर्ट्स टीचर. हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं हमें उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए. Wait for your turn at the swings seesaw. Do not push other children. दूसरे बच्चों को हमें धक्का नहीं देना चाहिए, उनको भी चोट लग सकती है. And do not fight while playing. कभी भी खेलते हुए लड़ाई नहीं करनी चाहिए. Now, first aid. The first help given to an injured person is called first aid. किसी भी घायल इंसान को जो पहली बार जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंस्टेंट ट्रीटमेंट, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. और हम सबको फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम अगर किसी को कुछ होता है तो तुरंत हम कुछ उसका ट्रीटमेंट कर सकें. इफ यू गेट हर्ट और सी समवन एल्स गेट हर्ट, कीप काम एंड डोंट बी फ्रेटेंड. हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है या फिर हमें भी चोट लग जाती है तो उस टाइम घबराना नहीं चाहिए, शांति से सोचना चाहिए कि अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो आस्क एन एडल्ट फॉर हेल्प एंड ऑल्सो आस्क हिम टू कॉल अ डॉक्टर इफ द वाउंड्स आर सीरियस. अगर फर्स्ट एड से काम चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर इमीडिएटली हमें उस पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. Now, the first few minutes after a person is injured are the most important ones. जब किसी इंसान को चोट लग जाती है तो वो टाइम पीरियड बहुत टफ होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको सोचना होता है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे ये इंसान ठीक हो सकता है, इसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं. Here are some tips to give first aid. First one is, you must wash your own hands before attending to the injured person, as you might pass on germs from your dirty hands to him or her. जब भी हम किसी इंजर्ड पर्सन की हेल्प करते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं, सबसे पहले हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए ताकि सारे जर्म्स वॉश आउट हो जाएं. और अगर जर्म्स रह जाएंगे तो वाउंड्स पे भी जर्म्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से तबीयत ज़्यादा खराब भी हो सकती है. It is very important to wash the cut or wounds under running water. जिस भी इंसान को चोट लगती है तो हमें उसके वाउंड्स को रनिंग वाटर के साथ ऐसे रखना चाहिए ताकि सारे जर्म, सारी डर्ट अलग हो जाए. After washing the wounds, gently apply antiseptic cream or lotion. वॉश करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वाउंड्स पे या तो एंटीसेप्टिक कोई क्रीम लगानी चाहिए या फिर कोई लोशन अप्लाई कर देना चाहिए. If the cut is deep, tie a bandage, or if that is normal, you can use band-aid. अगर कट बहुत ज़्यादा डीप है तो हम बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं, मतलब पट्टी बांध सकते हैं. और अगर कट है बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो हम बैंडेड से भी काम चला सकते हैं. Let the person relax till an adult or doctor arrives.
और जिस इंसान को चोट लगी है हमें उसको थोड़ा काम रखना चाहिए ताकि जब तक डॉक्टर आते हैं वह इंसान शांत रह सके. Do not panic yourself while giving first aid to someone. जब हम किसी भी इंसान को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं हमें उस टाइम घबराना नहीं चाहिए, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए ताकि अब हम इसके लिए और क्या करें. Keep calm and make sure that the injured person is also calm. Dear students, let's revise it with me what we have learned today. We should follow safety rules at school, at home and on the road. Always use the zebra crossing to cross the roads. In the kitchen, be careful of the stove, hot utensils and electric equipment. Do not push anyone in the classroom or on the playground. Someone may fall or hit the sharp edges of a chair or desk and get badly hurt. The first help given to an injured person is called first aid. Do not panic yourself while giving first aid to someone. Keep calm and take care that the injured person is also calm. Dear students, here is an exercise given for you. You can do it by yourself. Dear students, your class is ending here. See you in the next class with a new topic. Bye bye.